हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके में एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में और इसमें भी हम करेंगे टॉप 30 MCQ। तो ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो इसे ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयनगर राज्य की स्थापना यह किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में स्थापना हुई थी और इसकी राजधानी हम्पी को बनाया गया था। ठीक है ना, हम्पी को इसकी राजधानी बनाया गया था। फिर हम बात करें विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। ये दोनों भाई थे। ठीक है, और हरिहर को हक्का के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने कार्य मदुरा है। ठीक है ना, यहाँ पे मदुरा है। अपने कार्य मदुरा विजय में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली महिला कवि थी। तो मदुरा विजय में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली महिला कवि, तो ये कौन थी? तो ये थी गंगा देवी। ठीक है ना, गंगा देवी थी जिन्होंने मदुरा विजयम कविता लिखी थी और यह 14वीं शताब्दी की कवित्री थी। ठीक है ना, 14वीं शताब्दी की ये कवित्री थी और यह संस्कृत भाषा में कविता लिखा करती थी। ठीक है ना, संस्कृत भाषा में ये कविता लिखा करती थी। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें जिसने गोवा को बहमनी से छीना था। तो विजयनगर के पहले शासक कौन है जिसने गोवा को बहमनी से छीना था? तो ये थे हरिहर द्वितीय। ठीक है ना, हरिहर द्वितीय यह पहले शासक थे जिन्होंने गोवा को बहमनी से छीना था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके साथ विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा की लड़ाई लड़ी थी? कृष्णदेव राय ने किसके साथ गोलकुंडा की लड़ाई लड़ी थी? ठीक है ना, तो ये लड़ी थी इन्होंने कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है ना, कुली कुतुब शाह के साथ इन्होंने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोकुलकुंडा की लड़ाई लड़ी थी। कुली कुतुब शाह ये कौन थे? तो ये थे कुतुब शाही राजवंश के शासक। राजवंश के ये शासक थे। इन्हें कुतुब उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इन्होंने ही चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कृष्णदेव राय को। ठीक है ना, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज और अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, अभिनव भोज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये थे 8 तेलुगु कवि। ठीक है, 8 तेलुगु कवि। तो हम यहाँ पर कृष्णदेव राय की बात करें तो ये है विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और ये भारत के महान शक्तिशाली हिंदू राजाओं में से एक थे। ठीक है, कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है ना, हिंदू राजाओं में से एक थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय का शासनकाल किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो कृष्णदेव राय का शासनकाल किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये था तेलुगु का। ठीक है ना, तेलुगु का यह साहित्य का स्वर्ण युग था। नेक्स्ट है,
कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इसने की थी नागलपुरा की, ठीक है, नागलपुरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज किस शासक के साथ जुड़े थे? अष्टदिग्गज ये किस शासक के साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे कृष्णदेव राय के शासक के साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी ये कौन था? तो ये एक इतालवी यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य का दौरा करता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंसर बी इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर यह किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था? अब्दुल रज्जाक भारत आया था ये किसके शासनकाल में? तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है ना। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक यह एक फारसी विद्वान थे, नहीं फारसी यात्री थे, ठीक है, फारसी यात्री और मुस्लिम विद्वान थे, ठीक है, फारसी यात्री थे और मुस्लिम विद्वान थे अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट है, डैश शताब्दी के दौरान अब्दुल रज्जाक ने किसके दौरान विजयनगर का दौरा किया था? तो किस शताब्दी के दौरान अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का दौरा किया था? तो ये इन्होंने किया था 15वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है ना, 15वीं शताब्दी के दौरान। नेक्स्ट है, सत्तारूढ़ 500 साल पहले कौन था? तो सत्तारूढ़ ये 500 साल पहले कौन था? तो ये थे कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय ये सत्तारूढ़ 500 साल पहले का था। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार शायन ने इसका संरक्षण किया था। तो टीकाकार शायन ने किसका संरक्षण किया था? तो इन्होंने किया था विजयनगर शासक का, ठीक है ना, विजयनगर शासक का। और यह 24 सालों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति और अमात्य रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, शायन वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार इस क्षेत्र के दौरान फले फूले। तो शायन वैदिक ग्रंथों के टीकाकरण किस क्षेत्र के दौरान फले फूले? तो ये फले फूले थे गुप्त काल के दौरान, ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, 1565 में आयोजित प्रसिद्ध युद्ध है। तो 1565 में आयोजित प्रसिद्ध युद्ध ये कौन सा है? तो ये है तालीकोटा का युद्ध, ठीक है ना, ये 1565 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य वर्सेस दक्कन सल्तनतों, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनत के बीच ये लड़ा गया था, ठीक है। फिर हम यहाँ बात करें पानीपत का पहला युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। और यह किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। फिर बात करें खानवा का युद्ध, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। फिर बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में, ठीक है ना, 1556 में ये हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हेमू वर्सेस अकबर के बीच, ठीक है, हेमू वर्सेस अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय प्रणाली के मुख्य रूप क्या थे? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय प्रणाली के मुख्य रूप ये थे भूमि कर, ठीक है ना, भूमि कर यह वित्तीय प्रणाली का मुख्य रूप था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1336 ईस्वी में
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक यह तुगलक वंश का शासक था, तुगलक वंश का शासक था और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देवराय द्वितीय के विषय में सही कथन है। तो पहले हम इन कथनों को पढ़ते हैं, फिर इसमें बताएंगे कौन सा कथन ये सही है। तो पहला देखते हैं। तो पहला है, फारसी के राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक ने इसके शासन में विजयनगर की यात्रा की। तो ये सही है। फिर तेलुगु कवि श्रीनाथ इसके दरबार में था, ये भी सही है। उसने मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की व उन्हें मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता दी। तो ये भी सही था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था विरूपाक्ष राय द्वितीय। ठीक है ना, विरूपाक्ष राय द्वितीय यह संगम वंश का अंतिम शासक था और यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विवाह कर समाप्त करने वाला विजयनगर का शासक था। तो जिसने विवाह कर समाप्त किया था ये विजयनगर का कौन सा शासक था? तो ये था कृष्णदेव राय। ठीक है ना, कृष्णदेव राय ने ही विवाह कर समाप्त किया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के विजयनगर के हजारा मंदिर का निर्माता था। तो हजारा मंदिर का निर्माता ये था कृष्णदेव राय। ठीक है ना, अभी मैंने आपको पहले से बताया था। नेक्स्ट है, बाबरनामा में बाबर ने भारत का शक्तिशाली शासक किसे बताया? ठीक है ना, बाबरनामा में बाबर ने तो भारत का शक्तिशाली शासक बताया है। तो ये बताया है कृष्णदेव राय को। ठीक है ना, कृष्णदेव राय को बाबरनामा में बहुत शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध 4 दक्षिणी राज्यों ने एक संघ बनाया, इस संघ में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था। तो पहले हम देखें कि कौन कौन से सम्मिलित थे। तो वीदर ये सम्मिलित था, अहमदनगर भी सम्मिलित था, बरार नहीं था और बीजापुर भी सम्मिलित था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बरार सम्मिलित नहीं था। तो इनमें 4 दक्षिण राज्यों में से कौन कौन संघ था? तो देखो बीजापुर हो गया, अहमदनगर, बीदर और एक और था, तो ये था गोलकुंडा। ठीक है ना, गोलकुंडा। ये 4 दक्षिणी राज्यों ने एक संघ बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य में परगना या तालुका के समक्ष प्रशासनिक इकाई है। तो परगना और तालुका के समक्ष प्रशासनिक इकाई है, तो ये है नाडू। ठीक है ना, नाडू ये परगना या तालुका के समक्ष प्रशासनिक इकाई है। नेक्स्ट है, विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था, तो ये था रायचूर दोआब। ठीक है ना, रायचूर दोआब इसके मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये करते हैं हम्पी के खंडहर। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? तो तुर्की के धनुषधारियों को नियुक्त किया था, तो ये किसने किया था? तो ये किया था देवराय प्रथम ने। ठीक है ना, देवराय प्रथम ने तुर्की के धनुषधारियों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्य की रचना की? तो आमुक्तमाल्य की रचना इन्होंने किस भाषा में की थी? तो ये इन्होंने की थी तेलुगु भाषा में। ठीक है ना, तेलुगु भाषा में ये की थी। तो ये थे आज के हमारे विजयनगर साम्राज्य के टॉप 30 MCQ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।